यहाँ सत्संग प्रांगण में विराजमान नर बनारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे भक्त, ये हमारा दयाल मत का समागम चल रहा है और आज सत्संग चलते चलते द्वितीय दिवस पर आ गया, यानी आज हमारा दूसरा दिवस। और ये सत्संग जो है कल और होगा। प्रेमी भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति का वह अथाह अगाध समुद्र है। इसमें जो भी स्नान करता है वह भव बंधनों से छूट करके मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अगर स्नान करता है और भला स्नान ही नहीं करेगा तो कैसे मोक्ष मुक्ति को प्राप्त होगा। और स्नान करने का मतलब क्या है? ये मोक्ष मुक्ति जो है कोई पानी नहीं है, कोई सामान नहीं है, ये एक वृत्ति का नाम है, एक और तब हो गए संशय भ्रम मेरे भगवत प्रेमियों, तुलसीदास जी भी इस बात को कहते हैं। देखो, किसी भी संत की वाणी को सुन करके तुम्हें खराब नहीं लगना चाहिए, उसमें से अच्छी बात छाटो। क्या बात जनाएगा? हमारे दिल ने कह गई बड़े बढ़िया और सबक ही सब खराब है, और कोई कहीं ना हमारे वे है संसार में आए और कोई ना आया। फिर तुम्हें कहां से आई है बता? तुम तो आए हो, लेकिन ये नहीं, हरेक संत की, महापुरुष की वाणी में अच्छाई ढूंढना चाहिए, और उसमें जो खराब बात है उसको छोड़ दो। कबीर साहब ने ये कहा है, क्या कहा है कि साधु ऐसा चाहिए, अरे जैसा सूप सुभाव, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाव, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाव।
कबीर कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए। साधु माने, साधु का मतलब ये नहीं है कि कोई दाढ़ी रखाए हो हमारे जैसा, दाढ़ी वाले भैया कोई बुराई बुझमा नहीं हो, हमारी दाढ़ी है। तो कहते हैं कि साधु उसे कहते हैं जो सज्जन होते हैं। सज्जन का मतलब जो है जो सत्य को ढूंढ रहे हैं, सत्य की खोज में हैं, उसे साधु कहते हैं। कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुधा में सूप होता है जिससे अनाज को साफ करते हैं। तो कहते हैं कि साधु ऐसा होना चाहिए कि जो साफ साफ चीज है, अच्छी अच्छी चीज है, या जो सत्य है, जो हमको सत्य मालूम पड़ता है, उसको ग्रहण करें, और जो असत्य है अभी मैंने बताया, तुलसीदास जी ने कहा कि बहुत काल करे हो सत्संगा तब होवे संशय भ्रम भंगा। बहुत काल माने बहुत समय तक जब तुम सत्य का संग करोगे तब तुम्हारे संशय और भ्रम खत्म। अब फिर जो है बात कहां आ गई, सत्य पर आ गई। यदि सत्य का संग करें, अब जो है प्रश्न ये उठा है कि सत्य क्या है। आप लोग गौर से समझना इस बात का। अगर ये बात आपने समझ ली, केवल यही बात समझ ली कि सत्य क्या है, हो गया काम, तो गया काम नहीं। सूत्र होता है गणित में, एक सूत्र होता है, पूरी प्रश्नावली के प्रश्न जो है उसी सूत्र के आधार पर नियत कर दिए जाते हैं। प्रेमी भक्तों, सत्य की परिभाषा में आप लोगों को बता रहा हूं। सत्य किसे कहते हैं? मामा एक गिलास लेकर आ रहे। देखो, सत्य कहते हैं एक छोटी सी परिभाषा, जो जैसा पहले था। अब हमारी बात को समझो, जैसा पहले था कब? जब सूरज नहीं था, चंद्रमा नहीं था, तारे नहीं थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, पृथ्वी नहीं थी, ये कुछ नहीं था, तब भी सत्य था। ये बात समझ में आई कि नहीं? अब आज ये सब चीजें हैं, सूरज भी है, चंद्रमा भी है, तारे भी है, ग्रह उपग्रह है, ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल कुबेर चित्रक, ये सब चीजें हैं। 5 तत्व है, 3 गुण है, मनुष्य नर नाग पशु पक्षी गंधर्व पितर अरियमा देव धनुष पर्वत नदियां पृथ्वियां, ये सब चीजें हैं, तब भी सत्य है कि नहीं? और ये सब नहीं रहेगा, या प्रलय काल आने पर जब कुछ नहीं रहेगा तब भी सत्य रहेगा। इसका मतलब क्या है? सत्य कैसा है? यानी सत्य पहले भी था, सत्य आज भी है, और सत्य जो है आगे भी रहेगा। सत्य कैसा है? अब दूसरी परिभाषा ये है, कैसी कि सत्य जो है वो सर्वत्र है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। क्योंकि सत्य जो है वो सबका कारण है। सत्य कोई, अब देखो, महामना भगवान बुद्ध ने एक बात कही है। कौन सी बात कही है? ये कहा है कि परमात्मा और ईश्वर नाम की संसार में कोई भी चीज नहीं है, ये कहा। तो ये बताइए, उन्होंने ये सत्य कहा कि झूठ कहा? देखो, वो सत्य कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में कमी है। कैसी कमी है? महात्मा बुद्ध ये कह रहे हैं कि सत्य या ईश्वर या परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। चीज किसे कहते हैं? चीज माने वस्तु, वस्तु माने सामान, सामान माने कोई आकार रूप रेख,
ये गौतम बुद्ध ये कह रहे हैं कि ये परमात्मा ईश्वर कोई चीज नहीं है। क्यों? कि वो निराकार है, सर्वत्र है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है। अगर है नहीं तो गौतम बुद्ध फिर कहा झटमराए गए, क्यों गए फिर वन में, मक्का करो जाए। क्या किया? उन्होंने भी अभ्यास किया, उन्होंने भी जानकारी दी, क्योंकि कि कुछ तो है और जो है वो देखने में नहीं आता है, इसलिए उन्होंने बताया अपना अनुभव। और दरअसल में देखिए परमात्मा और ईश्वर जो है कोई ऐसी चीज नहीं है जो देखने में आए, अनुभव में आती है। किसमें आती है? अनुभव। जैसे सूर्य की जो तपन है वो देखने में आती है? नहीं आती। अनुभव में आती है? अनुभव में आती है। 5 बड़े जाता, खोपड़ी बड़ी जाता, अनुभव में आती है। ऐसे ही परमात्मा और ईश्वर अनुभव में आता है। देखो ये बताते हैं कि सूर्य वंश में एक वैवस्वत मनु नाम के राजा हुए। उसके पहले 10 ऋषि हुए, जिन्हें अंगरा, पुलह, पुलस, दक्ष, कर्दम, अत्रि आदि आदि के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है चार ऋषि पैदा हुए, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। उन्होंने जो है ब्रह्मा जी से प्रश्न कर दिया, क्योंकि ब्रह्मा ने अपने मन में संकल्प किया था जब वो अकेले थे कि मेरे जैसे और भी होते तो उनसे मैं बातचीत करता, उनसे अपनी सलाह मिलाता। तो ये विचार किया तो 4 ऋषि प्रकट हुए, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। प्रेम दत्तो जो भगवान है, भगवान जो है हंस के रूप में प्रकट होकर के उनके बीच में प्रकट हुए। 4 लड़का, 5वें ब्रह्मा। उन्होंने ये कहा कि मैं हंस हूं, मैंने ही तुम लोगों को प्रकट किया अपनी शक्ति से। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक। और ये कहा कि मैं ही तुम्हारे शरीर के अंदर हंस रूप से विद्यमान हूं। किस रूप से विद्यमान हूं? हंस रूप से, जिसे चैतन्य आत्मा कहते हैं। कहते हैं कि नहीं? कोई आदमी परेशान हो तो गिराएगा तो हंस रूप, तो हंस रूप है कहां? जो भीतर ही तो है। हंस कहते हैं चैतन्य आत्मा को। तो हंस ने ये बताया कि मैं ही हंस रूप से तुम्हारे अंदर विद्यमान है और तुम्हारी श्वासों के अंदर मेरा नाम जो है रमण कर रहा है। इसकी परख करो, इसे पहचानो। यही रास्ता है, यही साधन है। देखो इसी बात को गौतम बुद्ध ने भी कहा कि तन का, मन का, श्वास का है गहरा संबंध। शरीर का, मन का और श्वास का गहरा संबंध है। और श्वास के सहारे ही गौतम बुद्ध ने अपने अंदर में प्रवेश किया था। किसके सहारे किया था? श्वास के सहारे। श्वास के ही सहारे से उन्होंने जो विपश्यना होती है वो उसमें भी श्वास के सहारे से ही बताया कि श्वास को खींचो, श्वास को फेंको, श्वास को खींचो, श्वास को फेंको। तुम्हारे शरीर के अंदर 12 कमल है। क्या कमल है? 12। एक मूलाधार कमल है, बुधाद्वार पर मल त्याग करते हैं वहां पर। उसके ऊपर जो है लिंग मूल में स्वादिष्टान कमल है, नाभि पर मणिपूरक कमल है, हृदय में अनाहत कमल है, कंठ के नीचे विशुद्ध कमल है, दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र है।
इसको द्विदल कमल भी कहते हैं। तुम्हारे मुख में तालू में व्योम कमल है। बोल जयकारा बोल बोले श्री गुरु महाराज की जय। और उसके ऊपर जो है रूहानी कमल है। कौन से कमल है? रूहानी कमल है। आगे चक्र के ऊपर 2 अंगुल के ऊपर है सहस्त्रदल कमल। सहस्त्रदल कमल के 2 अंगुल ऊपर है त्रिपुटी और उसके 3 अंगुल ऊपर दशम द्वार, जिसे तालु कहते हैं। छोटे छोटे बच्चों का जो नए जन्म लेते हैं उनका ऐसे ऐसे लपकता है कि नहीं। और उसके ऊपर भमर गुफा, भमर गुफा के ऊपर चोटी है चुटिया, जहां सचखंड है। अब श्वास को खींचोगे फेंकोगे, खींचोगे फेंकोगे, किसी कमल पर, कोई भी कमल, कमल तो सभी जागृत हैं। जब अभ्यास करोगे तो सब कमल जग जाएंगे और नया नया करोगे तो कोई न कोई तुम्हारा कमल जगता होगा। क्यों कि तुम अभी से मनुष्य नहीं हो सकता है पिछले जन्म में भी मनुष्य हो या और उसके आगे मनुष्य हो। तुमने कोई अभ्यास किया हो शरीर का, तुम्हारे कमल जाग गए हो, कई एक कमल जाग गए हो, कई एक सो रहे हो। तो किसी कमल पर कोई एक्टिविटी होती है, स्पंदन होता है, वाइब्रेशन होता है। इस बात को भाई को समझ रहे हो? वाइब्रेशन, स्पंदन यानी कोई हरकत, किसी भी प्रकार का स्पंदन, वहीं पर रुक जाइए, ये विपස්සना में बताया जाता है। वहीं रुक जाइए, उसको सुनने लगिए, समझने लगिए, तो तुम्हारा चित्त वहां पर जो है जुड़ जाएगा। और जुड़ने के बाद जो है कुछ देर बाद तुम संसार की याद भूलने लगोगे, अगर जुड़ेगा तो, और नहीं जुड़ेगा तो नहीं। तो ऐसे जब भूल जाओगे, तब जब तुम अंदर पहुंचोगे, वहां संसार नहीं होगा, संसार के विचार नहीं होंगे, तुम्हें शरीर का ध्यान नहीं होगा, तो वहां तुम्हें कोई नई चीज जो है अनुभव में आएगी कि नहीं जी? नई चीज अनुभव में आएगी, वही अनुभव है, वही धीरे धीरे आगे बढ़ जाएगा। आगे आपको अनुभव होने लगेगा तो शांति होने लगेगी, क्योंकि अशांति जो है वो संसार से है कि नहीं? क्योंकि संसार से शांति है। संसार में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, अहंकार है, डाह है, तृष्णा है, ये सब चीजें संसार में है। जब हमारा कुछ देर के लिए हम संसार से हट जाएंगे तो हमें शांति का अनुभव होगा, और धीरे धीरे और टाइम होगा, फिर 2 घंटे होगा, 3 घंटे होगा, 4 घंटे होगा, 5 घंटे होगा, तो हमें एक नया अनुभव होगा, आंतरिक अनुभव होगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।